अली के लिए खुशी क्या है? Human relationships, starting from my parents and my children and my wife and people who are dear and important to me. And what makes you unhappy? Well, what does make me more than unhappy, what makes me sad for people is how lost they've become in this whole thing. How they're not realizing कि वो किस कदर खसारे में है। एक वो आयत है वलअस इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि असर की कसम कि इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग नहीं जो नेक अमाल करते रहे। खुदा पे सो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो किस एक रट में लग गए हैं और उससे डिटैच होना कितना ज़रूरी है उनके अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, उनके अपने लिए। सो तभी जब देखता हूँ कि कोई इतना एंक्शियस है, कोई इतना गुस्से में ये कर रहा है, कोई मतलब मैं लिटरली लोगों से मिलता हूँ, आई सी देम शेकन फ्रॉम द इनसाइड, आई कैन सी इट दैट दे आर गोइंग थ्रू सो मच एंड आई समहाउ फील कि मैं किस तरह इसके दिल पे हाथ रख के सुकून इसको किस तरह लेकिन दे हैव टू अंडरस्टैंड that they have to disconnect and seek knowledge and wisdom. Don't go for information. Go for information, but seek wisdom. Wisdom कैसे आएगा आपके अंदर? That is the only way that you can have sustainable peace and happiness. लोगों से मिलके, रिश्ते बना के, इसी से बिल्कुल अच्छे लोगों से मिलके, अच्छे रिश्ते, पायदार रिश्ते, अच्छी गुफ्तगू करके, अच्छी गुफ्तगू। क्योंकि आप जब सुन रहे होते हैं तो आपका दिमाग बहुत कुछ अंदर वो एक चल रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर खुद ही वो साइफन आउट भी करता है, यू नो, पर सुनना बहुत ज़रूरी है। और आप सही कह रहे हैं, सी लाइक एवरीथिंग एल्स कहा जाता है ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो अगर वो नेगेटिव एनर्जी है तो उसने कहीं ना कहीं तो अपना इजहार करना है। सो ऑल द नेगेटिविटी दैट यू आर रिसीविंग ना आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, व्हिच इज़ व्हाई पीपल उसका इजहार भी, फिर अगर कोई नेगेटिव इजहार कर रहा है उसको किसी को गुस्सा, इसका मतलब है उसने इर्द गिर्द से अपनी सराउंडिंग से वो एब्जॉर्ब किया और अब वो फट पड़ा। सो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। क्या बदलना चाहो अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द? अगर आप मुझसे पूछें, तीन लेयर्स हैं, क्योंकि आपके अंदर आपके बारे में क्या बदलना चाहोगे, अपने इर्द गिर्द क्या, और ऑफ कोर्स यू आर आल्सो अ सिटीजन, तो अपने मुल्क में क्या बदलना, तो तीन चीज़ें। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है कि सबसे पहले आपने अपने अंदर से स्टार्ट किया, बिकॉज जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, एज गांधी सेड, एंड एज रूमी सेड दैट yesterday I was clever, I wanted to change the world. Today I'm wise, I want to change myself. Everything and anything that I say, ये कोई हरफ आखिर नहीं है. This is just what I've expressed through my journey, and you can, all of you and everyone who's watching should have their own journey. Question even what I've said right now. So it starts from inside, from self-correction first, self-reflection, कि सबसे पहले मैं ये ना देखूं कि वो कैसा है, वो कैसा है, उसने देखो क्या किया है. पहले मैं अपने आप को देखूं कि यार मैंने क्या किया है, मैं कैसा हूँ, मेरे से तो गलती नहीं हुई, मुझे कहाँ अपने आप को करेक्ट करना है, ठीक करना है. So once that starts and then you see कि यार मुआशरे में क्या गलती है, लोगों के अजहान में या सोचने के तरीके में या सिस्टम में क्या है. एंड जो आदमी अपने ही अंदर रह के साइड पे कोने में रह के अपना, उसके लिए पीस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी मेरे लिए एक सेल्फिश जिंदगी रहती है. You have to contribute to the society, to the world, by changing it for the better. And change can come from action, not just Facebook statuses. If you want to bring real change, go out there in the world, do stuff, meet people who are needy. You have to stay in the line, in the lane. Yeah. You have to stop at the red light. You have to pick up the kachra. You're not going to be a thrower. ड्राइंग रूम में बैठ के नेल्स रब करते हुए या अच्छे जूते घड़ी पहन के महंगी
Oh my God, look what's happening outside, man. It's so uncool and I totally detest it. That's not, आप बाहर जाएं उस गरीब आदमी के साथ, उस बच्चे के साथ, उस औरत के साथ जो एक्चुअली उस प्रोसेस से गुजरा है, बैठें देखें वो क्या ज़िंदगी है, एंड देन आप एक भी ज़िंदगी चेंज करेंगे ना, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ उसको, चाहे आप अपना सेपरेट एक वीडियो क्लिप बना दें. इफ़ यू चेंज वन लाइफ फॉर द बेटर, your entire life and being will change. So imagine that if you're changing more lives at one given time, कितना खुदा आपको अपने karma के थ्रू और उसकी रहमत के थ्रू आपकी ज़िंदगी में क्या क्या blessings दे रहा होगा, and you'll become so blessed कि दूर से आपका नूर लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपकी presence से लोग heal होना शुरू हो जाएंगे. So that is what you should aspire for. I'll probably do two things. I'll fix my eyes and make the other person feel that I'm listening to you, ताकि वो offend ना हो. But then I'll tune my mind out to produce and create something जो उसका बेहतर इस्तेमाल हो सके. मैं एक चीज़ और सोच रही थी, सोने से पहले अपने आप से बात करते हो? सोने से पहले अपने आप से पूरे दिन का जायजा लेते हो, सोचते हो कि आज मैंने सारा दिन क्या किया? No, for me then at that point I think so subconsciously that's going on and sometimes I do. कि आज मैंने ये किया, कल मैं अब ये करूँगा. इस तरह आजकल एक गाने पे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे उसके सुर आते रहते हैं यार कि ये जो जगह है ना, ये ऐसे अगर लूँगा तो, या इसकी शायरी में अगर मैं ये चीज़ डाल दूँ ना तो ये ऐसे हो जाएगी. वो थॉट्स, क्रिएटिव थॉट्स आते हैं. So क्या जब जहाँ होते हो वहाँ होते हो completely, absolutely, या कहीं और भी होते हो हर वक्त कि गाना भी बज रहा है, म्यूजिक भी है, शायरी भी हो रही है? That is something I need to work on. कि when you're with your kids and your wife, then you're there completely and absolutely. I have to work on it more because my mind is working, creating all the time, and even when I'm in that moment, but it just wanders off and starts to make the best out of itself. And sometimes अगर मुझसे कोई conversation कर रहा है, कई दफ़ा ये होता है social gatherings पे, parties पे, अगर आपसे कोई बात करना शुरू हो गया है और आपको लग रहा है कि वो बात में कोई ना वज़न है ना उसमें कोई wisdom है, बस एक बात So you wander off. हाँ, तो मैं चल पड़ता है. So I'll probably do two things. I'll fix my eyes and make the other person feel that I'm listening to you, ताकि वो offend ना हो. But then I'll tune my mind out to produce and create something जो उसका बेहतर इस्तेमाल हो सके. आयशा ने पकड़ा है कभी? नहीं, आयशा के साथ ऐसा ना हो, बिकॉज़ वो खुद ही ऐसी है. बेबीज ने पकड़ा है? नहीं, बेबीज के साथ तो ने कभी कहा हेलो? I think so. I think बेटियों में ये ताकत होती है कि वो पकड़ लेती हैं. कैसा रिलेशनशिप है बच्चों के साथ? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. It's fantastic. It's the most beautiful thing and feeling to have children. अपने बच्चे हर रोज every moment मैं दिल करता है मैं बच्चा बन जाऊँ किसी तरह. If I could just Is that what you miss? Yeah, I think that's what I miss the most. Just आज मैं देखता हूँ कि किस तरह वो हंस रही है और छलांगे मार रही है और कोई इनहिबिशन नहीं है. कितने फ्री होते हैं बच्चे. Yeah, free, and that is what's वही होता है ना कि अब उन बच्चों में अब एक फियर डाल दिया जाता है, इनहिबिशन डाल दी जाती है, चैलेंज डाल दिया जाता है, दुनिया की चीज़ें डाल के वो एंड पे जो बंदा बड़ा होता है ना तो वो यूँ होता है. तुम्हारे अंदर बच्चा है अभी? आई थिंक हमेशा रहना चाहिए. है? क्या करते हो उस बच्चे के लिए? उसको उसके टॉयज देता हूँ. उसके टॉयज क्या अदर देन आर्ट? इस तरह आई थिंक मेरे बच्चे के टॉयज ये होंगे कि मैं Did you ever buy yourself a toy? बचपन में? No, when you got money. हाँ, पहली चीज़ मैंने ली थी आई थिंक कीबोर्ड. हाँ. सीक्वेंसर. और दूसरी चीज़ थी एक माइक्रोफोन, एक एम्प जिसको मैं लगा के लाइव कीबोर्ड बजा के गा सकूँ. So those were my first toys. The third was a guitar. If I spend तो कोई बहुत ही frivolous चीज़ की है. Because I can see you that you are very calculated human being. What I can see now. Calculated? हाँ, मुझे लग रहा है बहुत. You know, बहुत सोच समझ के
कभी बिल्कुल किसी बात पर खुशी से नाचे हो? Absolutely. या कुछ बहुत ही दीवानी चीज की है? Absolutely. क्या किया दीवाना? I think you'd find me singing loud, not just in the shower, but when I'm walking or in a park or in a forest, just कभी laughing. लैम्पोस्ट के इर्द गिर्द उसमें झूल के गाना गाया यूरोप में कहीं? वो फिल्म के लिए इतना गा लेता हूँ कि वो बचता ही नहीं है कुछ otherwise करने के लिए. वो फिल्मों में सारा कुछ हो जाता क्या है. है ऐसी ख्वाहिश? But I've done pretty frivolous stuff. ऐसी ख्वाहिश क्या है जो पूरी नहीं हुई? ख्वाहिश ऐसी जो पूरी नहीं हुई. आई थिंक एक तो मैं अली ज़फ़र फाउंडेशन के थ्रू कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, बड़ी चीज़ें वो करना चाह रहा हूँ. नहीं, वो जो बच्चे की ख्वाहिशें होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ. मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें आई थिंक मेरे आई विल बी रियली अनग्रेटफुल एंड अनथैंकफul टू गॉड. बायोस्कोप देखा है? बायोस्कोप? हाँ. कभी देखा है वो जो पुराने जमाने का बायोस्कोप, वो जो एक अजीब सी एक चीज मिलती थी ऐसे करके? हाँ, वो सितारे देखने के लिए. हाँ, yeah. है ना? वो उसके अंदर तस्वीरें होती थी बहुत सारी, है ना? वो लोमड़ी भी होती थी विद अ फीमेल हेड, है ना? इस तरह की चीजें की? everything. You name it, I think I would have done it. हाँ, मुझे जंप करना है. मैंने उसको अभी देखा विल स्मिथ को इंस्टाग्राम पे. उसने हेलीकॉप्टर से जंप मारी वो पहाड़ कैनियन के अंदर उल्टा. तो वो कहता है मुझे जो चीज़ जिससे मेरा फेयर होता है ना वो करता हूँ ताकि मेरा फेयर उससे खत्म हो जाए. क्या डरते हो किसी चीज़ से? कोई खौफ है? आई थिंक एक आध चीज़ जंप करनी मुझे ऊपर. कोई है डर मुझे नहीं है. आई डोंट बिलीव. जब पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई ऐसी चीज़ है जिसे मिटाना चाहो? कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है बिकॉज एवरीथिंग दैट it all constructs the person you are, every experience good or bad, and every person that comes into your life, चाहे किसी ने आपको hurt किया है, pain दिया है या खुशी दी है, they're all your teachers. Respect them as your teachers. They've taught you something. पहली मोहब्बत कब हुई थी? पहली हुई थी I think मोहब्बत कह लें या क्रश कह लें, स्कूल में हुई थी क्लास 7th 8th में. तो क्या किया था? You were so shy. नहीं कुछ कर सका ना. कोई खत नहीं लिखा, कोई डायरी में नाम नहीं लिखा बार-बार? मैंने एक कैसेट रिकॉर्ड की गानों की. अच्छा. और उसके अंदर पुराने गाने और कुछ शायरी मैंने की और वो कैसेट ले जा करके मैंने क्लास में थी? क्लास में थी. बट जब स्कूल से निकल के कॉलेज गई तो वो एक कॉमन फ्रेंड थी तो मैंने कहा यार ये कैसेट तुम बस उस तक पहुंचा दो, वो एक दफ़ा सुन ले, उसके बाद वो डिसाइड कर ले कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं. तो वो जब वापस आई तो उसने कहा यार उसने तो वो कैसेट ली ही नहीं. तो क्या किया? रोए? वो नहीं वापस ले ली कैसेट जाके दराज में. अभी तक वो दराज में पड़ी. फिर नौबत नहीं आई दोबारा देने की है? नहीं. दूसरी बार मोहब्बत कब हुई? मोहब्बत दूसरी दफा फिर तो मैं बड़ा हो गया था, फिर आयशा के साथ ही ऐसे कह सकते हैं. तो फिर वो कैसेट पड़ा हुआ है, वो फिर किसी को भी नहीं दिया? I think you need to write a song on that. वो कैसेट जो दराज में रखा रह गया. कैसेट जो दराज में रखा रह गया. है ना? तो आयशा को किस तरह, how did you sort of propose and किस तरह तुमने उसको कहा? प्रपोज तो घुटने पे ही होता है. हाँ. किया था? हाँ वो तो अगर कोई वैसे कह देना कि प्रपोज तो आई थिंक हक बनता है अच्छी. तो क्या हुआ था कि आप बैठे हो और ड्रॉ कर रहे हो और सडनली दिस गर्ल वॉक्स अप टू यू? ऐसी हुआ था. ड्रॉ कर रहा था एंड शी केम विद अ फ्रेंड एंड शी वाज टोल्ड एक्चुअली, एंड आयशा प्लीज डोंट करेक्ट मी ऑन दिस बिकॉज दिस इज द ट्रू स्टोरी. शी वाज टोल्ड बाय अ फ्रेंड ऑफ हर्स कि पीसी में ना, क्योंकि मैं उस वक्त ज़ाहिर है बच्चा सा था तो एक कुछ रूमर फैला कि जी पीसी में बड़ा क्यूट सा लड़का बैठता है. तो आयशा इसी तरह आई अपनी दोस्त के साथ और स्केच बनवाया उसने. तो खैर वहाँ से बातचीत स्टार्ट हुई. स्केच बना के जो मैंने दिया तो मैंने आई थिंक अपना नंबर भी दे दिया था. जो उस ज़माने में ये होता था कि नंबर किसी तरह पहुँच जाए. तो शी कॉल्ड मी एंड देन वी मेट एंड देन आई थिंक विद द प्रोसेस ऑफ टाइम मैंने जो उसमें चीज़ देखी ना जो किसी और लड़की में बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर मुझे आज तक तो नहीं मुझे किसी में नज़र आई. वो एक फरिश्ता नुमा एक इंसान है. चीज़ इतनी काइंडनेस और इस तरह की, मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि कोई
her and even her mother. और मेरी अम्मी ने कहा था बेटा बेटी को अगर किसी लड़की को आपने देखना है कि ज़िंदगी में तो उसकी माँ को ज़रूर मिलना, जैसी माँ होगी ना तकरीबन वैसे ही बेटी होगी। तो बॉनी आंटी वो एक अलग फरिश्ता नुमा एक खातून जिनका तो मैंने कहा भाई ये तो क्योंकि मैंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ काइंडनेस, कि जिससे भी शादी, बिकॉज दैट काइंडनेस has to transfer to your children. So I wanted to marry somebody who was kind, who wasn't जो दुनिया की इस रेस के अंदर जोड़ के रखे ना फैमिली को। हाँ वो सारा चीज़, तो वो चीज़ She has it. No greed, no haste. How do you both handle जब इतना कुछ होता? How does she handle your stardom? With so many people around you. You know, now we've come to that point where we handle so much without even saying anything to each other, because we understand each other without language. Even a hug, even just being sitting next to each other, me putting my head in her lap and her stroking my hair would just fix everything. And I think because she's been there with me and she's been a witness to everything, that was the most important thing. And she knows me, she knows what has gone around, what goes around, so everything. So, and then if she loves me, that is the most important thing for me, because she matters to me the most. When do you know that the partner loves you? कैसे पता चलता है कि वो really एक बहुत deep love है? कब पता चलता है? लव की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक जो टीनेज लव होता है उसमें बड़ी आप पॉसेसिव भी होते हो, ऑब्सेसिव होते हो, गुस्सा आता है, ये होती चीज़ें। देन लव इवॉल्व्स इनटू समथिंग दैट आई फील दैट लव ट्रूली इज मेंट टू बी, एंड इट इज मेंट टू बी दैट अनकंडीशनल फीलिंग ऑफ that sense that you two are meant to be with each other for all times and you're like almost soulmates. उसमें फिर वो अनकंडीशनल होता है लव। जिस तरह माँ बाप का प्यार क्यों आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अनकंडीशनल इन अ वे, इन अ लॉट ऑफ वेज ऑल्सो। यस, पेरेंट्स डू एक्सपेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन कि यार मेरे साथ ये करें, बट बाय द एंड ऑफ द डे वो अपने बच्चे का अच्छा चाहते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह जब आपका पार्टनर ये चाहे कि यार मुझे तुम छोड़ दो फिलहाल, तुम्हारी खुशी किसमें, ये लव है। कि नहीं मैं कुछ नहीं, तुम क्या करना चाहते हो या तुम क्या करना चाहती हो। When that understanding develops between two people, that creates a cycle कि यार इसने मेरे लिए ये छोड़ के ये किया, अब मैं इसके लिए कुछ छोड़ के इसको पूछना चाहता हूँ कि नहीं तुम क्या चाहते। So that is then, so that is love. That is the actual cycle. अब इसका रिवर्स साइकिल क्या है कि तुम क्या चाहते हो, मैं ये चाहती, नहीं ये नहीं करना, वो करना है जो मैं चाहता हूँ। This is the anti cycle. So when the anti cycle starts, तो फिर हर चीज़ में ये होता है। अब उसने वो किया था तो लड़की सोचेगी या लड़का सोचेगा कि उस वक्त इसने मुझे ये नहीं करने दिया, अब मैं इसको ये नहीं करने दूंगी। So this is the reverse cycle. So get into the positive, the actual cycle. Just keep giving and giving and unconditionally without expecting, and trust me, one day the person will say कि यार what do you want, what can I do for you. There's a beautiful film, since you're a filmmaker and understand these things better, Marlon Brando and Johnny Depp. This film is called Donnie Brasco, I think. I haven't seen it. So in that, Marlon Brando asks his wife, they've been there for many years, and he says to her, you know, I've never really asked you how you are, how you are doing. You tell me about yourself. So in our society, जो हम भूल जाते हैं, mostly men have also been trained and programmed to think that a woman is subordinate to you and is there to serve you and all your wishes and dreams and desires, and she's meant to be there for you. Whereas it has to be equal. एक मर्द को भी तो एक औरत
के लिए होना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या ख्वाहिशात हैं, तुम्हारी क्या ड्रीम्स हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू, हाउ डू यू वांट टू स्पेंड योर डे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. So now you have a daughter and you're so close to your wife. Do you understand that men and women are equal? Yes. Do you understand? This understanding comes, we don't need to understand this. We need to be aware of this. This understanding was there since man and woman were made. ठीक है, but equality की भी understanding होनी चाहिए, the concept of equality. कई चीज़ों में आप मुझसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है औरत मर्द से. जो औरत, जब एक खुदा ने औरत को बच्चा पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज़ दी है, इससे ज़्यादा उसकी सुपीरियरिटी क्या हो सकता है एक मैज़ान. और जो औरत उस चीज़ से गुजरती है और जिस तरह से बच्चे के प्रोसेस के, वो मर्द कभी सोच भी नहीं सकता. सो उसकी उसमें सुपीरियरिटी. लेकिन अगर मर्द को एक चीज़ में कि यार तूने जाके वज़न उठाना है, तूने बाहर जाके, ठीक है, तूने अपने ऊपर वो उठाना है, इसलिए मैं तुझे फिजिकली, तुझे एक स्ट्रेंथ में तेरे, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं. ठीक है. सो इक्वालिटी इन द सेंस ऑफ, जब आप एक टर्म को, उसको आप एक डिवाइन टर्म के अंदर देखते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज इक्वल. एक पौधा, एक जानवर, हर चीज़ जो खुदा ताला ने बनाई है शुड बी रिस्पेक्टेड. एंड वी हैव टू बिकम अवेयर ऑफ इट कि यार कोई भी चीज़ रायगा नहीं है, कोई भी चीज़ और कोई किसी से कमतर या बढ़तर नहीं है. चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे वो बच्चा है, बच्ची है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, आपको हर चीज़ की रिस्पेक्ट देनी है उसे. एंड द प्रॉब्लम इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ बिकमिंग अवेयर ऑफ इट. Because the concepts were there and they've been created since that time. इंसान क्यों भूल जाता है, वायलेंट क्यों हो जाता है, भूल रेप क्यों करता है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अगर आपके सबकॉन्शियस में यू नो ये चीज़ है, आपके डीएनए में है कि आप सब इक्वल हैं, फिर वो क्यों भूल जाता है? डीएनए में देखिए, डीएनए में आपकी करेक्ट वो चीज़ एक एग्जिस्ट कर रही है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिस पे एक चीज़ बनी. नाउ आपकी आ जाती है प्रोग्रामिंग आपके माइंड की, एंड देन उसके अंदर इंसान की जबिल्लत भी आती है, इंसान का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी आता है. अब उसके अंदर उसकी फिर जेनेटिक्स भी आते हैं, वो क्या खा रहा है, वो कैसा सोच रहा है. फिर मैंने जैसे आपको पहले कहा कि सोबत में रह रहा है, उसको किसने ये ट्रेनिंग दी, या उसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली कि तुम अपना ये राइट यूज कर सकते हो? कहीं से तो आई वो ट्रेनिंग. एक माशरे की क्या वो पैदावार है, या वो ट्रेनिंग घर की है, उसके दोस्तों ने उसको पंप अप किया, या उसने देखा अपने बाप को, उसने देखा है बाप को, और वाइस वर्सा ख़वातीन के साथ. क्या उसने अपनी, अगर अच्छी ट्रेनिंग है वो भी अच्छी है, लेकिन अगर नेगेटिव ट्रेनिंग है तो ये सारा जो है, ये ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये बड़े डिफरेंट प्लेटोज पे, प्लेटफॉर्म्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं. बट एज आई वाज सेइंग, इट ऑल इवेंचुअली कम्स डाउन टू दैट वन स्पॉट. कहते हैं ना, एक नुक्ते जगह ला के मकबूल, वो नुक्ता आपको ढूंढना होता. तो कितनी जिम्मेदारी होती है इंसान की कि कब अपने आप को रोक लेना है, और ये नहीं कहना कि इसकी वजह से और उसकी वजह से हो गया. अपनी जिम्मेदारी, वो क्या पॉइंट होता है जहां आपने जिम्मेदारी लेनी होती है, व्हेन टू से नो. इंसान कब बना? हाँ, इंसान कब बना? इंसान, जानवर भी एग्जिस्ट कर रहे थे. जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये कि इंसान में शऊर है, इंसान क्वेश्चन कर सकता है. जब इंसान में शऊर आया सोचने का, बियॉन्ड सर्वाइविंग एंड एग्जिस्टिंग, तो वो इंसान बना. मेरा ये थीसिस है, शायद और लोगों का भी हो, कि अभी तक हम इंसान बने नहीं, क्योंकि हम सोच तो रहे हैं कि इंसान बनना कैसे है, इंसान बनना क्या होगा, लेकिन हम उस एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं. अल्लाह करे एक दिन हम इंसान बन जाए. असल चीज़ ये है कि सारा काम जो मेहनत करनी चाहिए माँ बाप को, वो अपने बच्चों को इंसान बनाने में मेहनत करें. इंसान वो डालनी चाहिए. इंसान बनो.
केयर करें, ख्याल रखें, एम्पैथी हो आपके अंदर। तो बेहतरीन दिन वो होगा जिस दिन आप किसी बच्चे से पूछें, बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो ये इंसान। सो लेट्स स्ट्राइव टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। नन ऑफ अस इज परफेक्ट। हम में से कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कि मैंने सारी जिंदगी कोई गुनाह ही नहीं किया। अगर कोई ऐसा है तो आके बोल दे खड़ा होके यहाँ इस मंच पे कि मैं परफेक्ट हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया। We are always all striving to be better human beings, and if we've made mistakes in the past, then इंसानियत का तकाजा ये कि उससे सीख के आपको यार मैंने नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी उस तरह से। और आपको जो चीज़ रोकती है वो है आपकी ईगो, अना। ईगो को किसी तरह अगर आप उसको उससे लड़ के, जो मैं है ना आपकी ईगो आपको क्या करने देगी? वो कहेगी कि नहीं, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, या मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, गलत हो, ये ईगो है, ये मैं आ गई। जब ईगो नहीं है तो आप पहली चीज़ थॉट आएगी कि नहीं यार, मैं पहले देखूं कि मैंने तो नहीं गलती की। ये पहली थॉट है ना। अगर आप उससे गुजर के आपने निकालिए कि नहीं बेटा ये तो मसला कुछ और है, सो फिर आप उसको उस तरह टैकल कर लें। सो ये ईगो इज योर बिगेस्ट एनिमी। तो बच्चों को किस तरह डाला जाए? इतना रहम डाल दें उनके अंदर, इतना रहम डाल दें। देखिए, आप में रहम होगा तो आप रहम डालेंगे। दलाई लामा बताता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि उसकी जो माँ थी उसने उसमें इतनी काइंडनेस बचपन में डाली, वो इतनी काइंड थी कि वो उसको काइंडनेस के अलावा कुछ आता ही नहीं। सो जब हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो तालीम एक जगह, लेकिन तरबियत बहुत ज़रूरी है। So how are you infusing this? आप अपने बच्चों में कैसे डाल रहे हो, आप दोनों, आयशा और आप? हर चीज़ में, हर सांस लेने से, आपने खाना कैसे, किसी के साथ बोलना कैसे है, या जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यू इंस्टिल इन योर, अपने बच्चों के अंदर आप उनको रिएक्ट कैसे करना है। मैं बताता हूँ आपकी इस बात का। मेरे वालिद साहब ने मुझे, जब छन्नो रिलीज़ हुआ तो छन्नो के बाद जब मैं मशहूर हुआ, याद रखिए जब आप कामयाब होते हैं, मशहूर होते हैं ना, तो बहुत सी पॉजिटिविटी के साथ बहुत नेगेटिविटी आपकी तरफ आती है। बहुत लोग जेलस होते हैं, हासिद पैदा होते हैं। ये प्रोसेस है, पार्ट। सो मेरे अपने ही कुछ दोस्तों ने, उस वक्त होते थे फोरम्स होते थे ऑनलाइन, वहाँ जाके कुछ कमेंट्स किए कि ये अली ज़फ़र ने म्यूज़िक सीन तबाह कर दिया पाकिस्तान का, और हम तो ये करना चाह रहे थे, और ये छन्नो क्या गाना हुआ। इस तरह के बहुत से कमेंट्स सुनने को मुझे मिले। एक हज़रत हैं, उन्होंने मैगज़ीन में इंटरव्यू दिया, पता नहीं मुझे क्यों आज तक याद, लेकिन याद है क्योंकि बड़ा उस वक्त हर्ट किया था कि ये एक वन हिट वंडर है और ये साल 2 साल बाद चला जाएगा। सो आई थॉट कि आई विल प्रूव टू दिस मैन who I am and what I am capable of. उस वक्त तो खैर उस वहाँ से आता है ना जज्बा, लेकिन अब ज़रा। सो बहरहाल, सो आई वेंट टू माई फादर एंड मैंने कहा बाबा ये मेरे बारे में इन्होंने ये लिखा है और ये मेरे अपने दोस्त हैं, मैं इनको क्या लिखूं? उन्होंने कहा तुम्हें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, इग्नोर दिस पीपल, एनी सच कॉमेंट्स, एनी सच थाट्स। तुमने सिर्फ एक काम करना है, तुमने अपना काम करते जाना है, बस तुम्हारा काम इनका आंसर होगा। वो जो गुर है ना, वो एक उसमें भी एक काइंडनेस है कि अगर तुम्हारे से कोई अनकाइंड है तो तुम्हारा काम उससे अनकाइंड होना नहीं है। जिस तरह का सलूक किसी ने तुमसे किया, जरूरी नहीं कि तुम भी उससे वैसा ही सलूक करो। देयर हैज बीन, उस दिन के बाद देयर हैज बीन मेनी इंसिडेंसेस एंड मेनी टाइम्स व्हेन पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली अनकाइंड टू मी, बट आई हैव नॉट, आई हैव चोजन नॉट टू बी। यस, आई हैव चोजन टू fight for what's right, to stand by truth, but I will not be unkind and I will not let go of my nature and compassion. Success क्या है? Success is, in my opinion, realizing what success really lies in, and which is, if you can manage to be happy and grateful and peaceful and healthy, और क्या चाहिए यार? और फेलियर? अगर आप इनमें से कोई चीज आपके पास नहीं है, जिंदगी क्या है? एक गाना,
अब तुम्हारे पे है, तुमने सैड सॉन्ग गाना है, हैप्पी गाना है, या जिस तरह का गाना या शरारती गाना है, या शरारती गाना है, या इन सबका एक एक अंतरा है। हाँ, या किसी की जिंदगी बदलने के लिए गाना है। वो गाना तुम्हारा है, और वो तुम्हारा गीत होना चाहिए, और तुम्हें ही लिखना चाहिए, और तुम्हें ही उसकी ट्यून बनानी चाहिए। और जितना अच्छा तुम्हारा गीत अगर अच्छा होगा तो लोगों को याद रह जाएगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो लोग भूल जाएंगे, तुम्हें भी और तुम्हारे गीत को भी। Why didn't you say it's a painting? म्यूजिक की जो लैंग्वेज है ना, जब मैं आंख बंद करता हूँ और मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो पेंटिंग मेरे सामने बन जाती है, लेकिन जब मैं पेंट कर रहा होता हूँ तो मुझे नोट्स पेंटिंग में नहीं आ रहे होते। फॉर मी म्यूजिक इज अ हायर आर्ट फॉर्म फॉर सम रीजन, to communicate. I think that in itself, this whole galaxy in nature is also a big orchestra. Yeah, it's like a big orchestra playing. वहाँ एक चीज़ फट रही है, डाउन टा 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 डाउन डाउन, कुछ ऐसा हो रहा है, फिर सडनली दिस हार्मनी है, फिर केओस आता है, फिर कुछ होता है, फिर चीज़ें थमती हैं। So, ये सारे इमोशंस है ना, हम भी रोज़ाना इससे गुजरते हैं कि एकदम गुस्सा आएगा, फिर एकदम बंदा ने कहा ये क्या है, फिर कभी आप सुकून से बैठे होते हो, फिर कुछ। सो ये सारे ग्राफ को जब आप ऐसे कर लेंगे ना, एक लाइन जितनी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन उतना ज़्यादा आप सीधे हो जाएंगे। और मौत क्या है? ट्रांजिशन। Are you scared to die? Not at all. In fact, death should be embraced. Thank you, God, for bringing me into this life and for everything that you gave me in this life. And I'm ready to come to you. कभी वंडर करते हो कि क्या होगा डेथ के बाद? कहाँ जाएगा सोल? मेरा काम नहीं है वंडर करना, ना ज़्यादा। मेरा काम है कि मैं अच्छी तरह ये ज़िंदगी गुजार लूँ। जो लिखा गया है, जो हमें पढ़ाया गया है, ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है एक चीज़ों में, वो उस पर उसके मुताबिक उसका फैसला हो। अली ज़फ़र आज कहाँ खड़ा है? आज कल पाँव ज़मीं पे नहीं लगते मेरे, आज हाँ मुझे आज I don't, I've always wanted that I should feel like I'm floating through life. And the day whenever I feel that I'm standing, I become stagnant, I instantly start working towards how to lift my feet up and start floating again. So I think today I'm standing in the most, mashallah, touchwood, beautiful phase of my life. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. सनम बलोच के शो पर मैसेज आया है रिदा साबिर से। उसने लिखा है, I lost my parents when I was just 14 years old. I'm so sorry, मेरी जान. This interview just cleared my lots of confusions about life. I love her and stay strong, Sanam. Api, we all are dealing with something hard in our lives. This is what we call life. That is so true. I know how it feels जब आप किसी को बहुत प्यार करें और वो आपसे जुदा हो जाए. I lost my father and I lost my mother-in-law and I also lost my brother-in-law Faizan, and I know what losing somebody you love कैसा लगता है, कितना दुख होता है. मौत बरहक है, सबने इसका मज़ा चखना है, बट मैं जानती हूँ जो पीछे रह जाते हैं उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है. लेकिन फिर ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही की तरफ हम सब ने वापस जाना है, उसकी अमानत है. लेकिन हाँ, हमने जीना है और इस ज़िंदगी को एहसन तरीक़े से, बेहतरीन तरीक़े से आई थिंक गुजारना नहीं है, भरपूर जीना है.
सो जीती रहें रिदा,